नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में बड़े ही दुख के साथ आपको ये बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में जो उत्तरकाशी में दराली क्षेत्र में जो हादसा हुआ, हादसा ही कह सकते हैं या तो फिर तबाही कह सकते हैं या कुदरत का कहर कह सकते हैं। इतना दुखदायक था कि हम जो वो वीडियो थी जो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुई, जिन्होंने भी वो रिकॉर्ड की, हमने भी देखी, आप सब लोगों ने भी देखी होगी। उसको देखने के बाद ना ऐसा लग रहा था जैसे सच में असलियत में जो उस चीज़ को देख रहे होंगे, उस मंज़र को जो सामने से देख रहे होंगे, उनके ऊपर भी क्या बीत रही होगी। और जो बेचारे लोग जिनके कोई कसूर नहीं है, पैदल चल रहे थे वहाँ पे, कुछ घरों में होंगे, कुछ सो रहे होंगे, कुछ खा रहे होंगे, कुछ आगे फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे होंगे। अचानक से तहस नहस होना और वो सारी चीज़ें देख के ना सच में दिल बहुत दुख गया। और जब हमने वो वीडियो देखा तो किस तरीके से लोग तड़प रहे थे, भाग रहे थे, और बिल्कुल चंद सेकंडों का टाइम मिला होगा किसी को जो है अपनी जान बचाने का। तो बहुत दुख समाचार है। और ये सारी आपदाएं जो आती हैं ये बड़ी दिल दहला देती हैं। मेरे से वो वीडियो देखा नहीं गया, प्रियंका जी के फ़ोन में आया तो देखा हमने, और लोग चिल्ला रहे हैं, लोग सामने पहुंच नहीं पा रहा है सिग्नल उनका। तो बड़ा ही दुख का ये विषय है दोस्तों। इस घटना में बस यही कहना चाहूँगा कि जो हमारी सरकार है उनको इस टाइम वो स्टेप लेना चाहिए कि जितने भी गांव नदियों से जुड़े हैं वो फटाफट से वहाँ पे खाली करवाएं और उनको वो दिशा दें कि वहाँ से वो बिल्कुल हट जाएं। क्योंकि आपदा या कभी जो अनहोनी होती है वो कभी बोल के नहीं आती है। तो हम जो पुराना हो गया उसको तो हम नहीं कर सकते कुछ भी, पर जो आने वाली आपदाएं हैं उससे तो हम बच ही सकते हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ हिमाचल में, जौनसार में और जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, गढ़वाल में, जितने भी गाँव नदियों से जुड़े हैं वो सब आपदा के शिकार बन रहे हैं, उन बाढ़ के शिकार बने जा रहे हैं। तो उससे अच्छा है कि हमें वहाँ पे जो है, पहले ही इतनी आजकल टेक्नोलॉजी है। हमारी सरकार से मैं ये भी विनती करता हूँ कि आजकल 21वीं शताब्दी चल रही है, 21st सेंचुरी चल रही है, और इस ज़माने में हम पे टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है। तो हमें पूरा सर्वे करना चाहिए कि कौन कौन से गांव जो है इस तरीके के खतरे में है। जब खतरा हो जाए तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो नुकसान जो है वो होना था वो हो गया। तो क्यों ना हमारी सरकार इस चीज़ पे काम करे कि जो गाँव को हम बचा सकते हैं उसके पीछे भागे। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है। और जितने भी लोग इस आपदा के शिकार बने हैं उनके परिवारजन से मैं यही कहना चाहूँगा कि इस दुख भरे समय में अपने अंदर हिम्मत लाएं। मुझे लगता है शायद ऐसी दुखद घटनाएं किसी के घर में ना हो यार, क्योंकि अपनी आंखों के सामने इतनी बड़ी हादसा हो जाना ये बहुत ही बड़ा कहर है। और मैं हिम्मत मानता हूँ उन लोगों की जिन लोगों ने वो वीडियो बनाई, वो भी उस जगह पे थे तो उनको भी अपनी जान का खतरा हो रहा था। किस तरीके से वो पूरी कोशिश कर रहे थे चिल्ला चिल्ला के कि भागो, सीटियां बजा रही थी भागो, लेकिन इतनी दूर शायद आवाज भी नहीं पहुंच पाई होगी। कुछ लोगों को पहुंची होगी, लोग वहां से भाग रहे थे। नीचे से गाड़ियां भी निकल रही थी, रोड था वहां पे, क्योंकि होटल्स थे, होटल के सामने से रोड था, तो गाड़ी वाले जा रहे थे। कुछ बच्चे, कुछ लोग वहाँ पे मतलब भाग रहे थे तेजी से, लेकिन वो भी साथ में मलबे के साथ उनके लपेटे में आ गए थे, जैसा कि हमने वीडियो में देखा था। बहुत ही बुरा हुआ यार दोस्तों। और इस टाइम हम सबको एक होने की ज़रूरत है। और जितने भी वहाँ के लोग हैं उनसे मैं यही अपील करूँगा कि आप जितना जल्दी हो सके वहाँ से खाली करें। ये ना सोचें कि जो होना था हो गया, नहीं, अभी कुछ पता नहीं, क्या पता और हो जाए। तो नदियों से जुड़े जितने भी गाँव हैं, हमारे भी इधर भी त्योनी साइड देख रहा हूँ मैं, इतनी बाढ़ आ रही है, तो प्लीज़ अभी कुछ टाइम के लिए खाली कर दें वहाँ से। और जो लोग घर पे बैठे हैं और ये सोचते हैं हम पहाड़ों में घूमने जाएं, तो प्लीज़ आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, इन दिनों आप घर में बैठे रहें, पर पहाड़ों में जाने की कोशिश ना करें। क्योंकि आजकल कहाँ से कहाँ किधर रोड जो है स्लाइड हो जाए खिसक रही है, पता भी नहीं चलता, पहाड़ टूट रहे हैं, तो बहुत ही खतरा है इस टाइम पे पहाड़ों में जाना। तो अधिकतर लोग ऐसे टाइम पे घूमने ना जाएं, क्योंकि आप तो जाएंगे खुशियाँ मनाने कि हम घूम के आते हैं, क्या फ़ायदा, वो खुशियाँ जो है कब गम में बदल जाए पता नहीं चलेगा। तो दोस्तों अवॉइड करें। हम खुद भी अपने आप को अभी कहीं नहीं अभी हम जैसे डिस्कस करते हैं, हम वीडियोस बनाने जाते हैं, तो हम अपनी ऑडियंस को भी ये कहते हैं कि अभी बरसात का टाइम है तो हम कहीं नहीं जाते, हम यहीं पे बैठ के वीडियो बनाते हैं, आपको देते हैं। तो पहाड़ों पे और नदी किनारे जाने से इस टाइम पे बचना चाहिए। कुछ लोग हैं नदी किनारे घूमने चले जाते हैं, तो इस टाइम पे नदी किनारे भी नहीं जाना चाहिए, एंड बाहर पहाड़ों पे भी नहीं जाना। और
सबसे बड़ी बात मैं अपनी गवर्नमेंट से कहना चाहूँगा, जो हमारे देश की गवर्नमेंट है, जो देश चला रही है, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग ऐसे जगह पे डेवलपमेंट कर रहे हैं उनको एकदम स्टे दे दीजिए कि नहीं, यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा, डेंजर जोन घोषित करिए, सर्वे करवाइए कि कहाँ पर नदियों से क्या इम्पैक्ट हो सकता है। आजकल की टेक्नोलॉजी में तो हर चीज़ मुमकिन है दोस्तों। तो जब आप लोग डेवलपमेंट के नाम पे वहाँ पे रोकथाम लगाएंगे तभी तो लोग वहाँ पे अपना मकान बनाना, होटल बनाना बंद करेंगे। क्योंकि क्या फ़ायदा, लोग पूरी ज़िंदगी की कमाई, अपनी जमा पूंजी, अपनी सारी कमाई हुई चीज़ जो है वही लगा देते हैं। जिस कमाई के लिए वो वहाँ पे बस रहे हैं वो ही ना बचे, काम ही नहीं आने की, वही ना बचे। और वो कमाई तो छोड़ो, देखो इतने लोगों ने वहाँ पे होटल्स बनाए थे, इतनी मेहनत की, इतने टाइम से उन्होंने पैसा लगाया, हो सकता है कुछ उसमें से नए नए होटल्स बने होंगे जो कि पूरा उन्होंने पैसा लगाया होगा और सारा एक ही झटके में पैसा, प्रॉपर्टी तो छोड़ो, लोग जान भी गवा बैठ रहे, बहुत कम होंगे जो शायद टाइम पे बच पाए होंगे और भाग मैंने देखा कुछ वीडियो में जो है एक दो लोग बच रहे थे ना वहाँ से, तो उन्हें ना इस टाइम वो होगा कि मुझे ज़मीन चाहिए, मुझे मकान चाहिए, उन्हें कुछ नहीं चाहिए भाई, उन्हें ज़िंदगी चाहिए। पे तो सिर्फ इंसान को अपनी जान बचानी मुश्किल हो जाती है कि कैसे मैं अपनी जान बचाऊं। वो सब नहीं दिखता है कि मेरा ये चले जाएगा, मेरा वो चले जाएगा, लेकिन ये इतना सब कुछ करने के बाद क्या फ़ायदा हुआ उन सब चीज़ों का कि एक ही झटके में ले गई। जब भी घर बनाए या फिर कुछ भी बनाए तो ऐसे जगहों पे बनाओ जहाँ पे मतलब खतरा, इन चीज़ों का खतरा ना हो। मैं लोगों से भी यही अपील करूँगा, जितने लोग अभी भी नदियों के किनारे हैं या नाला है या कुछ भी है, वो सावधान रहें, कुछ टाइम के लिए उस जगहों को छोड़ दें। अभी आपको ऐसा लगेगा कि छोड़ देंगे तो क्या होगा, हमारा घाटा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ज़िंदगी बचेगी तो बहुत कुछ है आगे देखने के लिए। और ये फिर से मैं आपको बोलना चाहूँगा, जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट है, उत्तराखंड की सरकार है, प्लीज़, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो नदियों की चपेट में आ सकते हैं अभी भी, क्योंकि जो बीत गया उसको हम नहीं सुधार सकते, पर जो आने वाले खतरे हैं उसको हम ज़रूर उसका समाधान कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारी गवर्नमेंट कर सकती है, और ऐसी कोई तकनीक नहीं है, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं जो आज के ज़माने में हमारे पास नहीं है। कुछ भी करके, सैटेलाइट से लेके नीचे ड्रोन से लेके हर चीज़ से लेके आप जो है सर्वे कर सकते हैं कि कौन सी जगह, कौन से गांव को क्या खतरा हो सकता है। क्योंकि दोस्तों जब चीज़ें हो जाती हैं उसके बाद वहाँ पे जाके आप देखें, ये करें, खुदाई करें, कितने मरे, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जो लोग जान गंवा बैठे हैं उनकी जान वापस वो नहीं आ सकती वापस। और वो देख के हमें भी सोचो कितना अच्छा गाँव था वो। कोई भी गाँव या कोई भी शहर जो है लोग इसलिए डेवलप नहीं करते कि इसको हम तहस नहस करना चाहते हैं, वो इसलिए डेवलप करते हैं कि यार हमारे यहाँ पे सुविधाएं बढ़ें। तो क्यों ना उस जगह को ऐसी जगह पे घोषित, क्यों ना वैसी जगह चुनी जाए जहाँ पे कभी कोई दिक्कत ही ना हो। मैं देखता हूँ राजाओं महाराजाओं के किले होते हैं हज़ारों साल पुराने, उनको कोई आँच नहीं आती। क्यों? क्योंकि उन्होंने बड़ी देखभाल करके सारा सोच समझ के बनाया है कि यहाँ पे नदी में बाढ़ तो नहीं आएगी, यहाँ पे कोई और चीज़ तो नहीं होगी। तो ये बाकी तो सारी दोस्तों ये कुदरत का कहर है, कहीं पे भी हो सकता है, पर जितनी कोशिश करें हमें खुद को भी सतर्क रहना होता है। और मैं फिर से एक बार उन फैमिलीज़ को और जिन लोगों ने वहाँ पे अपनी जान गंवाई है, मैं उन लोगों को बस यही कहना चाहूँगा कि बहुत दुख घटना है और हिम्मत बनाए रखें। भगवान करे ऐसा दुख कभी किसी को ना दे। क्योंकि हमने जब वीडियो देखी ना दोस्तों, हमारे सच में रोंगटे खड़े हो गए और हमें लगा कि वो, मेरे को तो ऐसा लगा जब मैंने पहली बार देखा कि आजकल क्योंकि AI वीडियो बहुत सारा बन रहा है और कि ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा यार ये कहाँ की घटना है। जब शुरू में देखा मैंने, और जब देखा हमने कि यार नहीं यार ये तो असली की घटना है। आप तो जब पीछे से लोगों की आवाज़ें आ रही थी चीखने की, तो आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, उस टाइम पे ना मतलब पूरा शरीर कांपने लग गया कि ये हुआ क्या। क्योंकि वहाँ पे मैंने देखा लाइव बहुत सारे लोग रोड पे चल रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं और इधर से लोग सीटियाँ बजा रहे हैं, आवाज़ें दे रहे हैं कि भागो भागो। तुरंत वहाँ पे तहस नहस हो गया। सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर इतनी तेजी से तबाही हो गई। इतनी तेजी से मलबा आ रहा था कि जो लोग नीचे रोड पे थे वो भाग रहे थे, लेकिन वो भागते भागते भी उसके बावजूद भी वो मलबे में दब गए। दोस्तों जो जाने गई हैं उनको तो हम वापस नहीं ला सकते, पर जो जाने बची हैं उनको तो हम बहुत कुछ आगे, तो हम सबको मिल के उन लोगों का सपोर्ट करना चाहिए। और मैंने देखा हमारी सरकार कोशिश कर रही है, इंडियन आर्मी सारी चीज़ों को ढूंढ रही है, पर मुझे लगता है अभी भी हम लोग बड़े सुस्त हैं। क्यों? जब तबाही हो जाती है तब सतर्क होते हैं। क्यों ना उससे पहले ही हम सारी चीज़ों को लेके चलें। तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट को मैं यही कहना चाहूँगा कि करें, कुछ ना कुछ करें ऐसा कि सर्वे करवाएं
कि कहाँ कहाँ क्या खतरा हो सकता है। और अभी भी टाइम है कि हम उन गाँवों को खाली कर सकते हैं, उन शहरों को खाली कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इतनी ज़्यादा संख्या में सारी तबाही होना बहुत खतरनाक साबित होता है। और ये जो गांव की घटना थी दोस्तों, भगवान करे ऐसी घटना किसी के साथ ना हो। अभी तक का इसका एक सही आंकड़ा नहीं मिला है कि कितने लोग वहाँ पे मलबे में दबे हैं। आप और सोच के कितने देखो ना, लोगों को गाड़ियाँ तक जाने नहीं गए। दिख रही है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ तक दबी हुई हैं, उनका सिर्फ ऊपर ऊपर का टॉप दिख रहा, तो आदमियों का तो कुछ पता ही नहीं होगा, कोई अभी कुछ अता पता नहीं है। और ये भी भरोसा नहीं कि दोबारा फट जाए बादल, दोबारा आ जाए वहाँ पे तबाही। तो प्लीज़ जितने लोग वहाँ बचे भी हैं ना, प्लीज़ वहाँ से दूर हो जाएं और अपनी ज़िंदगी देखें, क्योंकि ज़िंदगी बचेगी ना तो आप प्रॉपर्टी तो हर कहीं बना सकते हैं, और ज़िंदगी नहीं रहेगी तो ऐसी प्रॉपर्टी का क्या करना। फ़िलहाल दोस्तों इस वीडियो में ज़्यादा कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं है हमारे पास। बस ये है कि हम उन लोगों के पास तो नहीं जा पाए, और उन लोगों के पास जाएं भी कैसे, क्योंकि हम खुद भी ये कोशिश कर रहे हैं और हम औरों को भी बताते हैं कि अभी कहीं ना जाएं, सुरक्षित रहें, अपने घर में रहें। और आजकल बरसात है भाई, अपने घर में ही रहें। और आजकल रास्ते में जाते जाते ही ऊपर से पहाड़ गिर जा रहे हैं, हाँ, कब कहाँ क्या हो रहा है कुछ पता नहीं इसलिए बाहर निकलना भी ठीक नहीं है। और ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है दोस्तों, इसका कारण भी हम ही लोग हैं। इसका कारण हम लोग कैसे हैं, क्योंकि हम ही लोग जो है प्रकृति का, नदी नालों का गला घोट के डैम बना रहे हैं। हम लोग जो है मतलब डेवलपमेंट के नाम पे हम पूरी पृथ्वी का, पूरे अपने चारों ओर पर्यावरण का जो है नाश मार रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं। ये सारी चीज़ हमारी ही वजह से हुई है। पर जब हम इतना सोच सकते हैं, और मैं इसमें गवर्नमेंट को भी बहुत लालची समझता हूँ, क्योंकि जब तो गवर्नमेंट को अपना काम करना होगा, मान लो किसी जगह पे डैम बनाना है, तो भैया पूरे दूर दूर तक के सर्वे हो जाते हैं कि किस जगह से हमारे कहाँ पानी जाएगा, कौन सा गांव खाली करना होगा। यानी कि गवर्नमेंट भी अपने फ़ायदे के लिए तो सारी चीज़ें कर लेती है कि इस गांव को खाली कर दो, यहाँ पे भराव होगा, यहाँ पे ये होगा। क्यों ना वो सर्वे नॉर्मली भी किए जाए, नॉर्मली भी आप लोगों को वार्न करें कि भाई आपका गाँव खतरे में है, यहाँ पे हो सकता है बादल फट सकते हैं, तो आपका गाँव तहस-नहस हो सकता है। अगर आप वो वार्निंग दे देंगे तो शायद लोग कुछ सोचेंगे वहाँ से हटने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता ऐसी जगह पे अगर आप अपनी लाइफ को बिताएं तो कभी भी बिना बताए तबाही आ सकती है, और जिसका शायद खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ेगा। तो ये रिक्वेस्ट है मेरी गवर्नमेंट से कि प्लीज़ आप लोग इस चीज़ पे ज़्यादा काम करें, आप लोग इस चीज़ को ज़्यादा फोकस दें, क्योंकि जब सब कुछ तहस नहस हो जाए तब वहाँ पे जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ पे सिर्फ हमें मरी हुई लाशें और डेड बॉडीज़ ही मिलने वाली है, और नुकसान ही मिलने वाला है। तो क्यों ना हम उस नुकसान को होने से पहले ही बचाएं। आज हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्री में आते हैं, पर हमारा हाल देखिए। तो हमारी गवर्नमेंट से मेरा यही आग्रह है कि आप लोग प्लीज़ सर्वे करवाएं, और जितने भी गांव ऐसी जगह पे बसे हैं उनको खाली करवाएं। बाकी दोस्तों इस वीडियो में मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि शब्द ही नहीं है हमारे पास। बहुत ही दुखदायक घटना थी, बहुत ही, और जिससे बोल देते हैं दिल दहलाने वाली। इस चीज़ को हम तो बड़ी आसानी से बात कर रहे हैं, आप भी बड़ी आसानी से वीडियो देख रहे हैं, पर जो वहाँ पर थे उनके मन से अपने आप को एक बार उनकी जगह शामिल करके देखिए कि क्या मंजर था वहाँ पे। आप भागना भी चाहें तो आपको रास्ता ही नहीं है कि कहाँ भागूं मैं। भाग भी रहे थे जो लोग, लेकिन डर इतना था कि जब ऊपर से उनको आवाज़ें आ रही थी, वो समझ ही नहीं पा रहे, तो ऑफलेस हो रहे थे, वो हड़बड़ा के कि कहीं ऐसा ना हो मैं इधर को भागूं या फिर इधर को भागूं। 4-6 लोग जो देखे होंगे आपने होटल के पास रोड में भाग रहे थे, तो पहले भागने लगे सीधे, लेकिन आवाज़ें जैसे जैसे मलबा पास आ रहा है आवाज़ें, तो वो एकदम से रुक रहे हैं कि हम इधर जाएं या इधर, लेकिन तब तक वो मलबे के साथ पूरा बह जाते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और बस यही कहना चाहूँगा कि भगवान उन सब लोगों की आत्मा को शांति दे और इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। धन्यवाद।